6-7 जने एक साथ उसके घर में घुस गए। वो बिल्कुल हक्का बक्का कह रहा, भाई साहब कौन कहाँ से आए हो? जब एक और एक मिलता है तो दो नहीं, होता है दिन 11। स्वागत है दोस्तों 11वें दिन में जिम्बाब्वे में। और आज होने वाली है बहुत सारी मस्ती, बहुत सारा फन और बहुत सारी लर्निंग्स। तो जुड़े रहिए, पूरा ब्लॉग देखिए। वेलकम टू द चैनल मिस्टर सक्षम जी। तो गाइस निकल रहे हैं, रेडी हो गए हैं फर्स्ट क्लास, और लोगों को उठा रहे हैं तो सोते ही रहते हैं। देखो सीरियस बिजनेसमैन है ये दोनों। बाकी जो दो है ना इंडिया गैंग वाले, यार लड़के दिखते हैं ऐसे और सुबह सुबह विदाउट बिजनेस के लिए सीरियस नहीं होते हैं जो लोग, वो दिखते हैं ऐसे। तो डिसाइड करो कि सुबह कैसे दिखना है। डिड यू नो दैट हरारे को एक टाइम पर सैलिस बुरी बोला करते थे, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के नाम के बाद था। बट आज की तारीख में जिम्बाब्वे एक बीटिंग हार्ट है अफ्रीका का, 2 मिलियन लोगों का घर है और वन ऑफ द सनीएस्ट कैपिटल है अफ्रीका का। तो इस सिटी को साथ में एक्सप्लोर करते हैं। ऑल्सो बिफोर इंडिपेंडेंस जिम्बाब्वे को रोडेशिया बोला करते थे। ये इस पूरे ईस्टर्न अफ्रीका रीजन में मेजॉरिटी कंट्रीज का कैपिटल था। और इस एरिया का ना गोल्डन बर्ड कहा करते, जैसे इंडिया हमारी सोने की चिड़िया थी, ऐसी ये यहाँ की सोने की चिड़िया थी। पर इंडिपेंडेंस के बाद थोड़े इकोनॉमिक टर्मोइल ज़्यादा आए और ऐसा हो गया। तो अभी हम आए हुए हैं क्रिस्टा जेमसन होटल में। यहाँ पर हमारा इवेंट है सैटरडे को, जो द बिगेस्ट इवेंट होने वाला है। तो हमें कुछ वेन्यूज़ की फॉर्मेलिटीज़ वगैरह ख़त्म करनी थी, तो हम यहीं पर आए हुए हैं। तो हमने कहा एक बार आपको दिखाएं कि इनका रिसेप्शन वगैरह कैसा है। ये पहले लोग हैं जिन्होंने आने के बाद पानी पूछा हमसे, यहाँ पर मैं खुशी हो गया। अभी जो है बहुत ही गजब हो गया। हम एक बंदे के साथ 2 घंटे से मीटिंग में माथा मार रहे, और उसने आखिरी में आते आते भी बस आई डोंट नो बोला। पूरी मीटिंग में उससे जो पूछा उसने बोला आई डोंट नो, और उसके बाद बोला आई डोंट नो। और गजब बात यह है कि हरारे गार्डन में घूमते हुए हमारे एप्लीकेशन टूर का पोस्टर लगा हुआ मिला है। भाई लोगों, खुशियां ही खुशियां हैं, खुशियां ही खुशियां। बहुत सही। तो जो है ये हरारे गार्डन के अंदर की हम वॉक कर रहे हैं, तो उसमें हम हैं। और ये यहाँ पर जो है बढ़िया लोकल गेम चल रहा है। नो उन्होंने कहा कि अगर ये गेम शूट करना है तो पहले पैसे दो। मैं कहा रहने दे भाई, जितना दिखाना था हो गया हमारा काम। तो भाई ये हरारे गार्डन से बहुत बढ़िया वॉक है। तो ये है पूरा इंटरनल मुसवेरा तस्वेरा तस्वेरा। बहुत ही सुंदर हरारे गार्डन है यार। ये अच्छा सा इन्होंने बिल्कुल सेंटर बना रखा है, बिल्कुल सिटी सेंटर में इतना प्यारा गार्डन्स। चेक इट आउट गाइस, चेक इट आउट। जिसकी ब्रांचेस मोटी मोटी सी हैं, ये वाले ट्री यहीं मिलते हैं, कहीं और नहीं। तो जो है बैक टू बैक मीटिंग्स के बाद अब निकले हैं कि कुछ लंच करते हैं, और आज जा रहे हैं हम अपने फेवरेट इंडियन रेस्टोरेंट में। बट कमाल की बात आपको ये बताते हैं कि यहाँ पर ना कोई भी इंसान नई गाड़ी नहीं खरीदता। तो यहाँ पर जो टैक्सी का कल्चर है वो थोड़ी सी पुरानी गाड़ियों का है। जापान और चाइना से या और जगहों से ना वहाँ से इंपोर्ट होती हैं, जो 10-10 साल वहाँ चल जाती हैं और फिर यहाँ पर रिफर्बिश होके यहाँ बेची जाती हैं। तो हर कोई वो चलाता है, तो जनरली गाड़ी अच्छी नहीं आती। लेकिन आज जो है ना बहुत एग्जीक्यूटिव, देखो क्या बढ़िया बंदे ने फुल आगे तक करके आज जो है इंडिया वाली फीलिंग दे दी इसने यहाँ पर हमें। तो चलते हैं ऑटोमेटिक डोर्स के साथ गाड़ी, बिल्कुल मजा आ गया इसकी गाड़ी में बैठ के, साफ सुथरी बिल्कुल क्लीन। लेकिन जो इसने राइड जो है ना हमारे मोबाइल में आ रहा है कि राइड बंद कर दी है इसने पहले। तो जो है ना ऐसे ऐसे काम बड़े करते हैं लोग बीच बीच में दिल धड़काने वाले, कि हमारे में तो खत्म हो गई, इसने राइड पहले खत्म कर दी। हम पूछ रहे, कह रहे नहीं गलती से हो गई होगी। चलो राम भरोसे चलते। तो गाइस पूरे दिन मीटिंग करने के बाद पूरा जो है अपना क्या कहते हैं गैंग इकट्ठा हो गया था लंच करने के लिए। अब इंडियन खाना ना हैवी होता है, तो यहाँ से हमारा होटल 1.5 किलोमीटर दूर है। तो हमने सोचा कि हम वॉक ही कर लेंगे, तो खाना भी बच जाएगा। रात को तो सैलेड वैलेड खा के काम चलाना पड़ता है। तो ये यहाँ का चर्चिल एवेन्यू इलाका है,
जहाँ पर वॉकिंग इज़ वेरी नाइस एंड इट्स अ गुड प्लेस। और मुझे ये पीछे जो ब्रदर उधर चिल्ला रहे हैं ना, ये चिल्ला हम ही देख के रहे हैं कि तुम कर क्या रहे हो। अभी हम आगे एक बोरोडेल रोड पे जाने वाले हैं, तो वो और आपको दिखाते हैं। ये ना यहाँ पर ना जिस तरीके से ये लोग चिल्लाते हुए जाते हैं ना रोडों पे, मुझे लगता है कोई अपना इंडियन भाई होगा जो यहाँ के रहने पैदा करके गया होगा और ये यहाँ पर आ गए। इनकी हरकतें देख के ऐसे ही लगा। ये साइड्स में यहाँ पर साइकिल्स बिक रही हैं। अभी हो गया बहुत बढ़िया, हम घुस गए एक रैंडम बंदे की यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी दिख रही थी बहुत बढ़िया सी, और वो हमारे काम से रिलेटेड कुछ काम कर रहा था, हमें ऐसा लगा। तो हम 6-7 जने एक साथ उसके घर में घुस गए। वो बिल्कुल हक्का बक्का कह रहा, भाई साहब कौन कहाँ से आए हो तो हमने कहा कि ऐसे 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 ऐसे। तो वो जो है कह रहा है कि यार ये ऐसे थोड़ी ना, आप हमें थोड़ा अपॉइंटमेंट लेते। मैंने कहा भाई रोड पे चल रहे थे दिख गए, हम तो इंडियन धंधे वाले हैं, इंडियन बिजनेसेस हैं, हमें तो जहाँ जो दिखता है अपना पैम्फलेट बांटते हुए जाते हैं। तो गजब हो गया। तो भाई अगर आपको बिजनेस करना है ना, तो माइंड ओपन रखना पड़ता है और अवेयर। आसपास ही घूम रही होती हैं अपॉर्चुनिटीज, बस जाके गो नॉक दैट डोर। सड़कें देखो, रोड देखो, माहौल देखो, स्काईलाइन देखो, क्या मजा लगा रखा है। वॉक करने में फीलिंग ही आ गई है। यहाँ पर ना द बेस्ट थिंग इज टू वॉक as much as you can, because the least and the most beautiful places are explored through walking. So आपको एक नज़र, ये अपना पूरा फ्रेंड्स ग्रुप जो आगे चल रहा है, कोई मतलब प्राइम इलाका है इस इलाके का, कि ग्रीन ट्रीज एंड एवरीथिंग सो ब्यूटीफुल। इट्स कॉल्ड बोरोडेल। का जो हमारा व्लॉग है वो यहाँ तक देखा, और आई होप आपको मजा आया हो, आप लोग इस चीज से सीख रहे हो। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी इस तरीके से ग्रो करते रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही एक्सपीरियंसेस और लाता रहूं, तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आई शैल बी इटर्नली ग्रेटफुल। और अगर कुछ भी आपको चाहिए तो प्लीज रीच आउट, आई एम हाईली अप्रोचेबल। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल इवनिंग अहेड।